नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सास ने थपथपाई बहू की पीठ। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। निकिता एक बहुत ही समझदार गृहिणी थी। निकिता के सास ससुर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन घूंघट प्रथा, पुराने रूढ़िवादी और रीति रिवाजों को मानने वाले इंसान थे। निकिता का पति शहर से बाहर जॉब करता था, सब अच्छा चल रहा था। निकिता के दो जुड़वा बेटे हुए तो सारे घर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशियां जल्द ही मातम में बदलने वाली है। निकिता का पति एक बार देर रात घर आ रहा था अपने परिवार के पास, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। निकिता का पति अपनी जान गंवा बैठा और निकिता का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। निकिता ने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला और फिर अपने बच्चों की ओर देखा कि इन दोनों की अच्छी परवरिश, पढ़ाई हो जाए, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। पर निकिता के बच्चे जब पढ़ने लायक बड़े हुए तो उसके ससुर ने कहा कि क्या रखा है स्कूल में, कुछ काम करना सीखेगा खेतों में, वही तो काम आएगा इनके। सास ससुर की बात सुन निकिता तो बहुत परेशान हो गई। ऐसे तो थोड़ी बहुत तो निकिता भी पढ़ी ही थी। उसने अपनी पढ़ाई भी आगे करने की मन में पक्का निश्चय बना लिया। उसके ससुर ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन सासू माँ ने निकिता का साथ दिया। लेकिन सासू माँ की घर में कौन मानता, बेटा तो चला गया। लेकिन निकिता ने हार नहीं मानी और घर से बाहर कदम निकाले। अपने दोनों बच्चों को लेकर वह रोज स्कूल जाती, खुद पढ़ती और फिर घर आके अपने बच्चों को पढ़ाती और फिर घर का काम। निकिता के ससुर तो जब निकिता के स्कूल जाने का वक्त होता तभी बस बड़बड़ाना शुरू कर देते। लेकिन निकिता ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, चाहे गांव वाले उसके पीछे से कुछ भी कहते रहे या खुद उसके ससुर जी। निकिता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे जॉब के लिए तैयारी करने लगी। 2-3 साल हो गए। निकिता बच्चों को पढ़ाने जाती और आके खुद पढ़ती और अपने बच्चों को पढ़ाती। इस तरह अपना और बच्चों का गुजारा कर रही थी। एक दिन उसके ससुर जी ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए साफ मना कर दिया कि बस हुआ तेरा नाटक, कहीं मास्टर नहीं बनने वाली तू, और घर पे रह, तुझे और तेरे बच्चों को खाना मैं दूंगा, और क्या चाहिए तुझे, कहकर ससुर जी बाहर के दरवाजे पर ताला लगा गए। अब निकिता और उसकी सासू माँ कुछ दिन तो शांत रहे, फिर उसके ससुर को लगा बस उतर गया लगता है भूत मास्टरनी बनने का, और अगले दिन ताला नहीं लगाया। उसी दिन निकिता का एग्जाम था। निकिता ने अपनी सासू माँ को समझाया और मौका देखकर निकिता को भेज दिया उसकी सासू माँ ने। एग्जाम देने के बाद फिर निकिता घर से पढ़ाई करने लगी और अपने बच्चों को पढ़ाती। कोई एग्जाम होता तो वो दे आती। कुछ सालों बाद निकिता की मेहनत रंग लाई और निकिता का सिलेक्शन हो गया। वह सचमुच मास्टर बन गई, पर निकिता को पता ही नहीं चला। काफी दिनों तक कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर एक दिन निकिता के ससुर को किसी ने उसकी बहू की अखबार में फोटो दिखाई और बताया कि तेरी बहू मास्टरनी बन गई है। फिर वह दौड़ा दौड़ा घर आया और निकिता बहू चिल्लाने लगा। सभी लोग घर के बाहर आ गए, निकिता के दोनों बेटे भी। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या हुआ जो बाबूजी इतना चिल्ला रहे हैं। सबके इकट्ठे हो जाने के बाद बाबूजी ने बताया कि निकिता बहू अब से मास्टरनी बन गई है। सभी बहुत खुश हुए हैं और बाबूजी बोले, अब तू मास्टरनी है। मैंने तेरे ऊपर इतनी रोक लगाई, पर तेरी लगन और मेहनत के आगे मैं हार गया, और अब से तू हमारी गुरु है। ये घूंघट छोड़, मेरा बेटा गया नहीं, तू है मेरा बेटा जो मेरा नाम कमा रहा है इस जग में। धन्य हो ऐसी बहू सबको मिले। निकिता ने सबसे पैर छूकर आशीर्वाद लिया और निकिता की सास ने निकिता की पीठ थपथपाई। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।